हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड मूवीज की अपडेट्स के बारे में, जो इस बार काफी ज्यादा है, जिसमें मैं बात एमसीयू के यूनिवर्स की काफी सारी रूमर्स की भी करूंगा और साथ ही साथ सोनिक द हेजहॉग, विली वोंका, पावरपफ गर्ल्स और डंजन्स एंड ड्रैगन जैसी फिल्मों से भी रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स निकल कर आई है। यानी कि अपडेट्स बहुत सी है, इसलिए वीडियो पर और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए बात करते हैं उन सभी की सभी डिटेल्स के बारे में। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं, जो अपडेट विली वोंका की आ रही फिल्म से रिलेटेड है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है और ये फिल्म हमें 17 मार्च 2023 तक देखने मिलेगी, जिसके टाइटल को अब चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री नहीं बल्कि वोंका रखा गया है। और साथ ही साथ कंफर्मेशन भी कर दी गई है कि ये फिल्म चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का एक रीमेक वर्जन है। एक तरीके से कहूँ तो विली वोंका की पूरी के पूरी ओरिजिन, जो प्रोजेक्ट सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और साथ ही साथ अब जब फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तो विली वोंका के कैरेक्टर लेकर रूमर तो निकल कर आनी ही है कि इस फिल्म में विली वोंका के कैरेक्टर का रोल कौन से एक्टर प्ले कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चॉइस तो टॉम हॉलैंड है और दूसरा नाम टिमोथी चैलामेट का भी है इस फिल्म के लिए। यानी कि इस फिल्म में हमें जॉनी डेप बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाले, जो कि ठीक भी है क्योंकि ये एक प्रीक्वल है और हम इस फिल्म में यंग विली वोंका को देखेंगे। और अब बात कर ले क्रिस इवान के बारे में, तो उन्हें लेकर रूमर एमसीयू के यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका के साथ साथ एक और रोल की भी निकल कर आई है कि उन्हें एमसीयू के यूनिवर्स में 2 सरप्राइज रोल के लिए कास्ट किया गया है। हालांकि इसकी रिपोर्ट को पहले वैरायटी वालों की तरफ से कंफर्म किया गया था कि क्रिस इवान एमसीयू में फिर से रिटर्न हो रहे हैं, वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो इस रिटर्न को अब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी कि हो सकता है कि वो इस फिल्म में कैप्टन अमेरिका के अलावा किसी और दूसरे सुपर हीरोज का भी रोल प्ले करे या फिर ह्यूमन टॉर्च का, क्योंकि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा होता है। और इसके अलावा आपको पता होगा कि इसके पहले रूमर टॉम क्रूज की भी लेकर निकल कर आई थी कि हमें इस फिल्म में शायद टॉम क्रूज आयरन मैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। और भूलना मत कि जॉन स्कारेंस्की का भी नाम इसी फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी रूमर के तौर पर कि वो हमें इस फिल्म में मिस्टर फैंटास्टिक या फिर कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। और आपको पता होगा कि रिसेंटली इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड ने कितनी सारी बातें फैंस के अकॉर्डिंग झूठ कही है, जिसमें से सबसे बड़ी बात तो यही है कि उन्होंने सीधे सीधे एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर के वर्जन को इस फिल्म से पूरी तरीके से बाहर निकाल कर फेंक दिया है कि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अब तक इन दोनों के साथ में स्क्रीन को तो बिल्कुल भी शेयर नहीं किया है, बल्कि ये फिल्म उसी पुराने एमसीयू की स्पाइडरमैन की फिल्मों की ही तरह होने वाली है। बल हो सकता है कि ऐसा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि ये दोनों ही एक्टर इस फिल्म में नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नजर आए और इस फिल्म में हमें उन कैरेक्टर का छोटा मोटा कैमियो एज अ पोस्ट क्रेडिट या फिर एंडिंग क्रेडिट सीन में देखने मिल जाए। लेकिन फिलहाल तो ये सारी की सारी डिटेल्स एक रूमर के तौर पर ही निकल कर आई है, जिसकी अभी तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। और अगर सच में टॉम हॉलैंड की बात में जरा सा भी दम होगा तो इससे फैंस को बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है, जिस पर स्टूडियो को काफी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिल्म की हाइप ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसे में फिल्म से रिलेटेड इनमें से काफी सारी रूमर अगर सही नहीं निकली तो फिल्म को हेट भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। और अब चलिए बात कर लेते हैं इल्यूमिनाटीज की काफी सारी हुई अपडेट्स के बारे में, जिनमें सबसे पहली अपडेट है सोनिक द हेजहॉग 2 फिल्म से रिलेटेड। जैसे कि इस फिल्म के वर्किंग टाइटल को रखा गया है सोनिक इमरल्ड हिल, जो कि सोनिक के गेम में इसके एक लेवल का नाम है, लेकिन फिल्म के टाइटल की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है कि फिल्म का ऑफिशियल टाइटल क्या रहेगा। और इसके अलावा एक और न्यूज ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स से रिलेटेड जो मैंने आपको दी थी, उसमें जो टाइटल मैंने आपको बताया था फिल्म का, जो कि बीस्ट चैलेंज था, तो वो टाइटल फिल्म का वर्किंग टाइटल है। यानी देखा जाए तो फिल्म के उस टाइटल के रूमर के अकॉर्डिंग फिल्म के असली टाइटल के होने के चांसेस बीस्ट वॉर्स के काफी ज्यादा है। और बात है फिर से सोनिक की अपडेट पर, जिसमें अब टेल्स के कैरेक्टर की वॉइस देने वाली एक्ट्रेस कॉलिन ने ये कंफर्मेशन दे दी है कि उन्हें फिल्म के सीक्वल के लिए बिल्कुल भी अपॉइंट नहीं किया गया। जी हाँ, टेल्स की ओरिजिनल वॉइस देने वाली एक्ट्रेस को स्टूडियो की तरफ से बिल्कुल भी अप्रोच नहीं किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो सोनिक द हेजहॉग फिल्म के एंडिंग या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने टेल्स के कैरेक्टर को देखा था, जिसकी वॉइस कॉलिन ने ही दी थी। लेकिन अब उनसे ये काम छीनकर शायद टेल्स की वॉइस के लिए स्टूडियो ने किसी और ही एक्ट्रेस को हायर कर लिया होगा, जो कि फैंस के लिए अच्छी न्यूज तो नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ इल्यूमिनाटीज की तरफ से एक और रूमर नकलस के कैरेक्टर के वॉइस एक्टर की भी की गई है कि स्टूडियो की तरफ से ड्वेन जॉनसन से नहीं बल्कि जेसन मोमोआ से बात की जा रही है कि वो सोनिक 2 फिल्म में नकल्स के कैरेक्टर की वॉइस दे। मुझे लगता है कि जेसन मोमोआ इस कैरेक्टर
के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, ना कि ड्वेन जॉनसन। और उसके अलावा फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट की बात करें तो इस फिल्म को 8 अप्रैल 2022 में रिलीज किया जाएगा, जिसे फिलहाल तो अभी काफी ज्यादा टाइम है, यानी कि इतने टाइम तक फिल्म से रिलेटेड और भी काफी सारी अपडेट्स आती रहेगी, जिसे मैं अपने चैनल पर कवर तो करने ही वाला हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं इल्यूमिनाटीज की तरफ से आई हुई एक और रूमर के बारे में, जो रूमर है क्रेवन द हंटर की सोलो फिल्म से रिलेटेड। जी हाँ, सोनी पिक्चर्स की तरफ से क्रेवन द हंटर की एक सोलो मूवी बनाई जा रही है और उसी के साथ साथ क्रेवन के रोल के लिए एक एक्टर को ऑफर भी दिया गया है, और वो एक्टर और कोई नहीं बल्कि कियानू रीव्स है। जी हाँ, कियानू रीव्स को इस कैरेक्टर के लिए रोल ऑफर किया गया है, जो कि अगर होता है तो डेफिनेटली फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे। और ऊपर से क्रेवन का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है जिसके लिए ऐसे ही एक्टर की काफी ज्यादा जरूरत है। बट यही नहीं, इल्यूमिनाटीज की तरफ से ये तक कहा गया है कि फिल्म के प्लॉट को डेंजल वॉशिंगटन की मैन ऑन फायर और लोगन फिल्म से इंस्पायर कर लिखा जा रहा है। जी हाँ, इन दोनों काफी अच्छी फिल्मों से, यानी कि अगर देखा जाए तो फिल्म की कहानी में हमें एक बच्ची दिखाई जाएगी जिसे प्रोटेक्ट करने का काम क्रेवन करेगा, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि कियानू रीव्स को इस रोल के ऑफर को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो कि फिलहाल तो अभी तक नहीं हुआ है। खैर, तो अब आते हैं अगले अपडेट पर, जो है विल स्मिथ की आ रही अपकमिंग फिल्म फास्ट एंड लूज से रिलेटेड, जिस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी डेविड लीची को दी गई है, जो फिलहाल तो इस टाइम पर काफी ज्यादा बिजी डायरेक्टर है, क्योंकि इस फिल्म के अलावा डेविड लीची रिसेंटली बुलेट ट्रेन को भी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिस फिल्म की कास्टिंग काफी ज्यादा अमेजिंग है। और अभी रिसेंटली इस फिल्म में सैंड्रा बुलक को भी कास्ट किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये फिल्म कास्टिंग से लेकर एक्शन के मामले में कितनी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। खैर, लेकिन बात करें उनके अगले प्रोजेक्ट यानी कि फास्ट एंड लूज के बारे में, तो इस फिल्म की स्टोरी की भी डिटेल रिवील की गई है कि विल स्मिथ का कैरेक्टर इस फिल्म में अपनी याददाश्त खो चुका है और अपनी इस भूली हुई जिंदगी में वो 2 लाइफ जी रहा है, जिसमें से एक लाइफ में वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ एक CIA का एजेंट है और दूसरी लाइफ में एक काफी रिच क्राइम बॉस, जिसमें से अब उसे चूज करना है कि वो इनमें से कौन सी लाइफ में ज्यादा फिट बैठता है और किसमें नहीं। वेल, सुनने में फिल्म का प्लॉट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा फनी भी लग रहा है, लेकिन अब फिल्म की कुछ डिटेल्स के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में डेविड लीची की तरफ से ये किस तरीके का प्रोजेक्ट निकल कर आ रहा है, जो कि एक्शन के जॉनर में रहेगा या फिर एक्शन और थ्रिल या इसके अलावा एक्शन कॉमेडी में। बट जो भी हो, प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है। और अब बाकी की और दूसरी फिल्मों की कास्ट की डिटेल्स की बात करें तो एली रॉथ की बॉर्डरलैंड्स फिल्म में जेमिली कर्टिस को कास्ट किया गया है डॉक्टर पेटियाना टीनस के कैरेक्टर के रोल में। और इसके अलावा क्रिस पेन की आ रही डंजन्स एंड द ड्रैगन फिल्म के लिए जस्टिन स्मिथ और मिचेल रॉड्रिगेज को भी कास्ट कर लिया गया है। और अब बात करें एरन शॉकिंस की अपकमिंग फिल्म बीइंग द रिकॉर्डिस्ट की कास्ट के बारे में, जिस फिल्म का पूरा फोकस आई लव लूसी के 3 स्टार यानी कि उस सिटकॉम की लीड कैरेक्टर लूसीली बॉल और विलियम फेयर की रिलेशनशिप पर बेस्ड है, जिसमें लूसी बॉल्स के कैरेक्टर का रोल प्ले निकोल किडमन प्ले करने वाली है और विलियम फेयरली के कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में J.K. सिमंस प्ले करेंगे। और इसके अलावा इस फिल्म में ज़ोई ब्रिडम भी है, जो इस फिल्म में देसी अर्नस के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। वेल, सुनने में फिल्म की कास्टिंग अच्छी है और फिल्म की स्टोरी भी, जो 50s के टाइम पीरियड में काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, जिसे नो डाउट फिल्म के डायरेक्टर एरन सॉर्किस की तरफ से काफी ज्यादा अच्छा बनाया जाएगा। और अब इसके अलावा बात करें CW पर आने वाली लाइव एक्शन पावरपफ गर्ल्स की सीरीज के बारे में, तो इसके प्लॉट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं, जिसकी कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि इस सीरीज को काफी ज्यादा डार्क रखा जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी तीनों पावरपफ गर्ल्स अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहती है कि 20s में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने अपनी लाइफ का सबसे कीमती पल यानी कि चाइल्डहुड किस तरीके से फाइट से लड़ते हुए ही खत्म कर दिया। वेल, सुनने में इस सीरीज का प्लॉट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस सीरीज का लाइव एक्शन में बनते हुए देखना। और हाँ, कास्टिंग में भी कि पावरपफ गर्ल्स के लिए किन एक्ट्रेसेस को कास्ट किया जाएगा। और अब बात करें दी वंडरफुल विज़ार्ड ऑफ ओज के बारे में, तो इस फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी निकोल केसल को दी गई है, यानी कि ये फिल्म एक री इमेजिनेशन होगी 40s में आई हुई द विज़ार्ड ऑफ ओज फिल्म से। और आपको इसके पहले मैंने ये भी बताया था कि इसी फिल्म के यूनिवर्स से रिलेटेड विग नाम की फिल्म पर भी काम शुरू कर दिया गया है, जिसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी जॉन एम चू को दी गई है, यानी कि ओज के यूनिवर्स को कहीं न कहीं बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अब टोटल 2 फिल्मों के प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से ग्रीन लाइट मिल गई है, जो फिल्म आती है न्यू लाइन सिनेमा स्टूडियो के अंडर। और अब आखिरी अपडेट की बात करें तो ये अपडेट है डून फिल्म की इंटरनेशनल रिलीज डेट से रिलेटेड, जहां पहले ये फिल्म हमें 1 अक्टूबर को देखने मिलने वाली थी, तो अब इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर 15 सितंबर को रिलीज किया जाएगा इस साल। अब आप सभी को पता होगा कि इस फिल्म के ऐसे रिलीज डेट के डिसीजन को क्यों लिया गया है, और अगर जिन्हें नहीं पता तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि इस डिसीजन को HBO Max की वजह से लिया गया है, जिस पर यह फिल्म 1 अक्टूबर के दिन थिएटर्स के साथ साथ HBO Max पर भी रिलीज कर दी जाएगी। और रही बात इस फिल्म की अब इंटरनेशनली 15 सितंबर की रिलीज डेट को लेकर, तो इस रिलीज डेट को इसलिए चूज किया गया है बाकी दूसरी कंट्रीज के लिए, क्योंकि HBO Max ज्यादातर दूसरी कंट्रीज में ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि HBO Max की बाकी दूसरी कंट्रीज में रिलीज करने की प्लानिंग
प्लानिंग इतनी भी ज्यादा जल्दी नहीं है, जिसे शायद इस साल तक भी ऐसे ही घसीटा जाएगा। वेल, तो ये थी हॉलीवुड की सारी लेटेस्ट और न्यू अपडेट, जिनमें ज्यादातर तो बात मैंने फिल्म की कास्टिंग और रिलीज डेट से रिलेटेड ही की है। जिन सभी को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, और हाँ, सीरीज के लिए भी। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।